अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल और बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड बनाऊंगी, बिना मोल्ड के बनाएंगे और तफसील के साथ बताऊंगी कि किस तरह से खमीर वाली डो को रेडी किया जाता है हाथों की मदद से। बिना मोल्ड के बनाएंगे, बिना मशीन के बनाएंगे। और एक और ख़ास बात को बताऊंगी कि खमीर वाली डो को किस तरह से अच्छे से राइस किया जा सकता है। ये होगा मेरा अपना सीक्रेट जो आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स पहले से बता दूं कि मैदा चाहिए होगा, हमें शुगर चाहिए होगी, थोड़ी सी पिसी हुई लेनी है। हम लोगों ने मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे हम लोग। इसकी जगह क्या यूज़ करते हैं साथ में बताऊंगी। ईस्ट इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसमें, और साथ में हम लोग इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक। बटर चाहिए होगा हमें, कौन सी चीज़ कितनी मेजरमेंट में मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। अंडा चाहिए होगा और नीम गर्म पानी चाहिए होगा हमें। तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों की सहूलत के लिए मौजूद हैं। 1 चम्मच भर के 1 टेबलस्पून चाहिए होगी हमें चीनी, जो थोड़ी-थोड़ी पीसी हुई ली है। 1 टेबलस्पून इसमें ईस्ट, जो खमीर के नाम से आप लोगों को ग्रोसरी शॉप से मिल जाएगी। नीम गर्म पानी शामिल करेंगे। मैंने 250 ml ले लिया है, उसमें से थोड़ा-सा इसमें ऐड कर दिया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुगर बेशक हल नहीं हो, लेकिन ईस्ट जो है वो उसमें दाने वगैरह नहीं हो तो अच्छा होगा। हम अच्छे से मिक्स करके इसको रेस्ट देंगे हम लोग तकरीबन 5 मिनट की, और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तकरीबन जो है 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। इसके बाद हम लोग इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, और इसमें शामिल करेंगे अपना 1 अदद अंडा। इसके बाद हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, यानी मिल्क पाउडर और अंडे को। अच्छा, मिल्क पाउडर नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ अंडा ऐड करना है और अपने ईस्ट वाले मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से फेंट लेना है। जब आप लोग ईस्ट को रखेंगे ना थोड़ी देर के लिए, तो चीनी खुद ब खुद उसमें मेल्ट हो चुकी होगी। इस पार्ट में चीनी वगैरह बिल्कुल नहीं होती है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 एंड हाफ टेबलस्पून बटर का। बटर सॉफ्ट लेना है हम लोगों ने, मेल्ट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 1 टीस्पून इसमें नमक का क्या है, और अच्छी तरह से बटर के साथ भी मिक्स कर लेते हैं। आज की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिटेल के साथ लेकर आई हूँ। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स साथ साथ दूंगी ताकि आप लोगों की जो ब्रेड बनती है वो सॉफ्ट बन सके। बटर जो है वो तकरीबन अच्छे तरह से मिक्स हो चुका है। ये थोड़े से लम्स वगैरह इसमें होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब डो बनाएंगे तो वो अच्छे से हल हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना बाकी का अपना नीम गर्म पानी। अच्छा, जिन लोगों के पास मिल्क पाउडर, उन्होंने क्या करना है, अपना जो है पानी नहीं लेना है, उसकी जगह दूध शामिल कर लेना है। आप लोगों ने दूध ले लेना है 250 ml, तो इसमें ऐड करना है। तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं तो इसमें शामिल करेंगे हम लोग मैदा, और अपने पहले स्टार्ट में जो है ना हैंड बीटर का ही इस्तेमाल करेंगे। हम लोगों ने इसमें कितना मैदा इस्तेमाल करना है मैं एक्सप्लेन करूँगी, साथ-साथ मैंने हाफ क्वांटिटी पहले ली है और ये शामिल करके हैंड बीटर का ही इस्तेमाल किया है, ठीक है? इस तरह से डो बहुत ही अच्छे से बन जाती है, वो बहुत फटाफट बन जाती है। इसके बाद जब इस तरह गाढ़ा होने लगे तो हम लोगों ने इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना हाथों की मदद से। तमाम तफसील के साथ दिखाऊँगी कि कितना मैदा डाला है और कितना नहीं। 500 ग्राम्स मैदा लिया था, उसमें से थोड़ा-सा मैंने साइड पर रख दिया है, ठीक है? उसमें से थोड़ा-सा बच गया है। तकरीबन 2 चम्मच मेरे ये बच गए हैं, उसमें से भी मैंने थोड़ा-सा ऐड कर दिया है इसमें। तकरीबन 2 चम्मच बच गए हैं। 500 ग्राम मैदे में से आप लोगों का कितना बच जाता है ये आप लोगों को पता चलेगा। इसके बाद आप लोगों ने अच्छे से फोल्ड करने के बाद इस तरह से करना है। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे से नहीं दबाना है कि नीचे चिपक नहीं जाए, ऊपर से इस तरह से फोल्डिंग करते हैं, यानी स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा खींचते हैं। अपने अंगूठे की मदद से खींचिएगा, बहुत ही ईज़िली बन जाती है। इस पार्ट में क्या करते हैं, ज़्यादा से मैदा डस्ट करना शुरू कर देते हैं, ऑयल लगाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने। बहुत ही ईज़ी वे में ये ब्रेड जो है ना वो तैयार हो जाती है। खमीर वाली डो रेडी करना और फिर उसको अच्छे से राइज़ करना, ये बहुत ही कमाल होता है। उसके बाद ही ब्रेड हमारी अच्छी बनती है। ज़बरदस्ती डो फटाफट से रेडी होगी, कोई हिस्सा मैंने स्किप नहीं किया है और आपके सामने बनाया है। 1 टीस्पून के करीब ऑयल लगाएँगे। इस तरह से डो के भी ऊपर-नीचे लग जाएगा ये ऑयल, और फिर इस तरह फोल्ड करने के बाद इसको रख देंगे हम लोग राइज़ होने के लिए किसी गर्म जगह पर। डो देखिए, ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, ठीक है? सॉफ्ट सी डो है। इसको हम लोग प्लास्टिक रैप करके तकरीबन 1 घंटे की रेस्ट देंगे और इस तरह से राइस हो जाएगा। अच्छा, राइस करने के लिए मैं अपना सीक्रेट बताऊँ कि मैं जो है ना माइक्रोवेव में एक बार चाय जिस तरह गर्म करते हैं तो उस तरह गर्म करके 30 सेकंड, और फिर उसके बाद ये डो जो है ना मैं उसमें रख देती हूँ। इस तरह से ये गर्म जगह पे रहता है और अच्छे से राइस हो जाता है। ईस्ट जब तक एक्टिव नहीं होगी, उस तरह से राइज़ नहीं होगी, तो फिर हमारी ब्रेड जो है अच्छी नहीं बनेगी। आप लोगों ने ये ट्राई करना है, फिर मुझे बताना है। अच्छा, इसको अब डिवाइड करूँगी मैं 50-50 करके, फिर इसके जो है 2 हिस्से करूँगी। मैं बनाऊँगी डिफरेंट स्टाइल, थोड़ा 2 टाइप के बनाऊँगी मैं। और ये जो एक है इसको हम लोग इस तरह से थोड़ा-सा पोलाइटली लेंगे और थोड़ा-सा लंबे रुख में कर लेंगे। बिना मोल्ड के ब्रेड बनाएँगे, इस तरह से हम लोगों ने सिंपल बस इसको फोल्ड करना है।
कोई मैदा नहीं डस्ट करना, कुछ भी ऑयल नहीं लगाना है ना हाथों पे ना कुछ, इस तरह से बस लंबाई रुख में थोड़ा-सा मोटा रहने देना है इसको, ठीक है? और बस इसको हम लोगों ने बेकिंग ट्रे में लगा देना है। सिंपल ये इसी तरह से हम लोग इसको बेक करेंगे और ज़बरदस्त ये इतनी अच्छी लच्छेदार ब्रेड रेडी होगी। अच्छा, इसका स्टाइल हम लोग थोड़ा-सा बनाएँगे और इसको थोड़ा-सा बारीक कर लेंगे। इस तरह से एक को और इसी तरह से दूसरे पेड़ों को भी लेंगे और फिर इस तरह आपने देखा है कि मैंने इसका पेड़ा वगैरह बिल्कुल नहीं बनाया ना, दूसरे का बनाया था। इसी तरह से आप लोगों ने बस इसको सेपरेट करना है उससे और फिर इसको रोल कर लेना है। ये ब्रेड बनाने की एक निशानी होती है कि इससे लच्छेदार बनती है। ये इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, एक टेल सी बना लेंगे। ये जो शेप हम लोग बनाएँगे ना, ये ब्रश कहा जाता है इसको, ये ब्रेड होती है, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक भी आती है और ये खाने में बहुत ही यम्मी भी लगती है। ये इस तरह एजेस को मिला दिया, ये स्टाइल बन गया है और बस इसको इसी तरह से बेक नहीं करना है, क्या-क्या तरीके रहते हैं अभी साथ-साथ बताती हूँ। अगर आगे अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप लोग बनना चाहते हैं बेकिंग एक्सपर्ट तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा। इसके ऊपर हम लोगों ने किचन टॉवल देना है और तकरीबन जो है ना 20 मिनट के लिए रख देना है। उसके बाद ये अच्छे से राइस हो चुके होंगे अगेन से, जिस तरह से हमारी डो राइस हो गई थी, ठीक है? तकरीबन सर्दी के मौसम में आधा घंटा इसको लग जाता है। एक अदद अंडा ले लेंगे हम लोग और उसकी सफ़ेदी और ज़र्दी को अलहदा कर लेंगे। हम लोग इस पार्ट में ज़र्दी को यूज़ करेंगे। अच्छा, क्या है कि ऊपर खूबसूरत से कलर आता है, तो वो किस तरह से आता है, वो ज़र्दी से आता है, ठीक है? इसके अगर अंदर हम लोग रोज़ वाटर डालेंगे तो और ज़्यादा खुशबू भी आ जाएगी। आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप्स मैंने डाले हैं इसमें और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इस पार्ट में जब हमारे जो है किचन टॉवल उतारा है हम लोगों ने तो ओवन को स्टार्ट कर देना है, ठीक है? उसके बाद इस तरह से ज़र्दी अप्लाई करनी है, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, हल्का-हल्का सा ओवन जो है वो गर्म हो जाएगा तो हम लोगों ने इसको बेक कर लेना है। लगाने के बाद इसका स्टाइल दे देते हैं जो सिंपल ब्रेड बनाई है, इसका इस तरह से। ये बहुत ही खूबसूरत लुक देगा और लग्ज़री भी लुक देगा। तकरीबन 20 मिनट में ये रेडी हो जाएगा ओवन में 180 सेल्सियस पे और तकरीबन इसको जो है ना 30 से 35 मिनट लगेंगे पतीले में दरमियानी आंच पे, पहले से पतीला अच्छे से गर्म हो। मज़ीद फ्लेवर के लिए इसके ऊपर काले तिल डाल रही हूँ, आप कलौंजी ऐड कर सकते हैं। आप लोग इसके अलावा जो है ना वो सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा मैं चार मगज़ का इस्तेमाल भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो चलते हैं ओवन की तरफ। वॉव! ज़बरदस्त, बहुत ही ऑथेंटिक लुक, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही ये सॉफ्ट है। इसको किचन टॉवल देकर आप लोग थोड़ा-सा बटर मेल्टेड लगाकर थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लीजिएगा। इसको एन्जॉय कीजिएगा नाश्ते में, शाम की चाय में, बच्चों के लंच बॉक्स में भरकर बनाने के लिए। दुआ में याद रखिएगा ताकि इसी तरह की सुपर डुपर रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।